उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर। बीपैक्स कर्मचारी महासंघ ने आज विकास भवन प्रांगण में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी सेवा शर्तों, वेतन विसंगतियों और पदोन्नति से जुड़ी मांगों को लेकर लगातार अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को व्यापक किया जाएगा। विकास भवन प्रांगण में हुए इस धरने से पूरे परिसर का माहौल गर्मा गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल रहा, धरना किस लिए किया गया है, क्या क्या उनकी मांगे, सब कुछ आपको सुनवा। समितियों में हम लोग कैडर सचिव, प्रभारी सचिव, आंकिक, सहयोगी, चौकीदार, कर्मचारी लोग हैं। तो सहकारिता विभाग के जिले के जो मुखिया होते हैं, सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक रामपुर में डॉक्टर गणेश गुप्ता जी हैं। बहुउद्देशीय के तहत हम लोग सरकार के खाद्यान्न का खरीद का काम करते हैं। गेहूं खरीद है, धान खरीद है, किसानों को केसीसी ऋण की व्यवस्था पैक्स के माध्यम से होती है, किसानों को उर्वरक की व्यवस्था पैक्स के माध्यम से होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समय से किसानों को सुविधा उपलब्ध कराए। पैक्स के गोदामों में खाद समय पर आता नहीं है, आता है तो 200 बोरे होते हैं, 1000 की भीड़ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह चौहान है। आप इसमें? मैं पैक्स कर्मचारी एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, प्रदेश का पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महासंघ का भी प्रदेश अध्यक्ष, ऑल कोऑपरेटिव यूनियन है। कब बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग कल से निश्चित रूप से बैठे हैं विकास भवन में। रामपुर में आदरणीय श्री डॉक्टर गणेश गुप्ता जो डिप्टी कमिश्नर हैं कोऑपरेटिव के, धान खरीद में गत वर्ष दलालों से मिलकर इन्होंने व्यापक रूप से घोटाला किया, 5 करोड़ रुपए का। हम लोगों से कहा आप लोग 1-1 लाख रुपए सहयोग करके मिलरों को पैसे दे दो, मैं चावल उतर जाएगा। हम लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लिए, ये कह के आपको वापस कर दिया जाएगा। तीसरा वर्ष है तो 1-1 लाख रुपए अभी तक वापस नहीं हुआ है। चौकीदार, चपरासी, कर्मचारी, सहयोगी जो लोग हैं, इन पे बहुत जुर्म होता है। निरीक्षण के नाम पर धर्मगाई होती है, सत्यापन के नाम पर धर्मगाई होती है, जांच के नाम पर धर्मगाई होती है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, मानदेय कमीशन से मिलता है। जितना हम लोग व्यापार बिजनेस करते हैं उसका जो कमीशन होता है उससे हम लोगों को वेतन मिलता है। सरकार हमको कोई वेतन नहीं देती। विरोध यह है कि माननीय अमित शाह जी ने पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र में बहुउद्देशीय बनाते हुए पैक्सों की रचना शुरू कर दी है। रामपुर में 64 पैक्स हैं, इनको विघटन करके 13-16 बना दी गई हैं। अभी 64 पैक्स में 25 पैक्स ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। 120 हो जाएंगी तो जो वेतन दे रही हैं उनको भी वेतन नहीं मिलेगा। ये हमारा विरोध है। दूसरा विरोध है कोऑपरेटिव एक्ट नियम अधिनियम के तहत किसान स्वेच्छा से आए, समिति का सदस्य बने और समिति से केसीसी ऋण कार्ड लेकर ऋण प्राप्त करे। ये कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? राजेश कुमार मौर्य। कौन है आप इसमें? जिला अध्यक्ष हैं हम कर्मचारी। इस वजह से यहाँ बैठे, बताएंगे कुछ बारे में? देखिए, बैठे तो इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथियों को महीनों से वेतन नहीं मिलता। वेतन हमारा कमीशन पर निर्धारित है। वेतन की मद में सरकार 1 रुपए का दान नहीं देती, किसी तरह का अंशदान नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारा वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता। इन्हीं परिस्थितियों में जनपद में 64 सहकारी समितियां जनपद में कार्यरत हैं थी और उनमें से आधी समितियां नियमित वेतन भुगतान नहीं कर पाती। उसके बावजूद भी रामपुर के जो जिला सहायक निबंधक हैं डॉक्टर गणेश गुप्ता जी, इन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभों को देखते हुए जनपद में 15 समितियों में से 16 समिति और बना दी। 15 समितियों को तोड़ के 16 समिति बना दी और उनका टारगेट जनपद में 62 समितियां बनाने का है। यदि वो 62 समितियां इन्होंने बना दी तो हमारे कर्मचारियों के हाथ में कटोरे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तनख्वाह का तो खैर दूर की बात कह लीजिए, मतलब उनका खर्चे की भी लाले पड़ जाएंगे। बीवी बच्चे सब भूखे मरेंगे अगर ये समितियां बना दी गई। इसलिए इनकी जो मोनोपोली है वो बड़ी खतरनाक है। नई समितियां बना के भर्ती करेंगे और अपनी जेब गर्म करेंगे। इसलिए इनका यहाँ से, जनपद रामपुर से हम विदाई चाहते हैं क्योंकि इनका समय और इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। 3 साल से ज्यादा इनको जनपद रामपुर में हो गए हैं। हमारा शासन प्रशासन से ये विनम्र आग्रह और निवेदन है कि इन्हें जनपद रामपुर से विदा करके कहीं और की सेवा के लिए भेजें। ये हमारा जनपद रामपुर के कर्मचारियों की मांग।